अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्ट नीडल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ ये इस तरह से रैबिट ईयर वाली, यानी रैबिट के कानों वाली, खरगोश के कानों वाली इस तरह से ये कैप, और बहुत ही ये खूबसूरत लग रही है। ये मैं इस सेट के साथ बना रही हूँ। ये देखिए, इसकी कार्डिगन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और इसकी ये टंगरी की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है। उसके साथ मैंने ये कैप बनाया है इस तरह से। ये देखिए, तो इस कैप की वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में आप देखेंगे, सीखेंगे कि इस कैप को हमने किस तरह से बनाना है। ये देखिए, ये इस तरह से ये कैप आएगा, इस तरह से। ये देखें, इसकी ये शेप होगी। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस कैप को हमने किस तरह से बनाना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि इन ईयर्स को हमने, इन कानों को हमने किस तरह से बनाना है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। इस कैप को बनाने के लिए मैंने ली है नाको बेबी 100 बेबी वूल है ये, और ऑफ वाइट कलर में मैंने लिया है क्योंकि मैंने डंगरी जो है वो ऑफ वाइट कलर में बनाई थी। और इसका ये जो है ये 100 ग्राम का बॉल है। शेड नंबर जो है वो है 256, और इसमें जो वूल है वो है तकरीबन 360 मीटर। नीडल साइज़ जो इसमें मेंशन किया हुआ है वो है 3 mm या फिर 3.5 mm नीडल। तो मैं ले रही हूँ इसको बुनने के लिए 3.5 mm नीडल। तो चलिए सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करते हैं। तो इस कैप को बनाने के लिए 75 फंदे डालेंगे नीडल पर। तो इस तरह से देखिए, मैं इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करती हूँ, आप जैसे भी करते हैं उस तरह से कास्ट ऑन कर लीजिए, फंदे डाल लीजिए। तो 75 फंदे 75 स्टिचेस मैं कास्ट ऑन करूँगी नीडल पर। तो 75 स्टिचेस, 75 फंदे मैंने नीडल पर डाल लिए हैं। अब देखिए, हमने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमें एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो पहला फंदा एज स्टिच, इसको मैं स्लिप कर लूँगी और धागा अपनी तरफ लाकर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी, बना लूँगी। पूरी सिलाई इसी तरह से मैं बुनकर मुकम्मल कर लूँगी। मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। अब देखिए हमारी सीधी साइड की सिलाई है। अब सीधी साइड की सिलाई मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि यहाँ पर ये देखिए एक स्मूथ सी लाइन है, और ये हमारी उल्टी साइड की सिलाई है। यहाँ पर ये छोटे छोटे से बम्प्स बने हुए हैं जैसे उल्टी सिलाई हो। अब देखिए इस साइड से भी, यानी सीधी साइड से भी हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। ये फंदा हमारा सीधा नज़र आ रहा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए तकरीबन 3 सेंटीमीटर बॉर्डर बनाकर मुकम्मल कर लिया है। और अब हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। अगर इसकी सिलाइयों को गिने तो ये 9 सिलाइयाँ बनकर तैयार हुई हैं एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। अब देखिए हमने किस तरह से बनाना है। अब हमने सीधा सीधा बनाना है, यानी सीधी तरफ से हम सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टी रो बुनेंगे, यानी पर्ल करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पर भी इसलिए स्लिप कर रहे हैं कि बाद में हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, तो उस यहाँ से फंदे हमें पिक करने होंगे। तो सीधा बुनेंगे,
राइट साइड से निट कर लेंगे, सीधा बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से पिछली तरफ से इसको उल्टा बुन लेंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद हमने सीधी उल्टी बुनाई करनी है। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने सीधी साइड से इसको सीधा सीधा बुन लिया है। अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो है, उल्टी तरफ की सिलाई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हमने जब भी सिलाई शुरू करनी है तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, क्योंकि बाद में हमने यहाँ से फंदे उठा के नीचे कैप के लिए बॉर्डर बनाना है, तो इसलिए हम इसको स्लिप कर रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कैप की लंबाई 10 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है, यानी यहाँ इससे लेकर बॉर्डर से लेके ऊपर तक 10 सेंटीमीटर बनकर इसकी लंबाई तैयार हो गई है। तो देखिए व्यूअर्स, ये बॉर्डर जो हमने बनाया था ये 3 सेंटीमीटर बनाया था, और आगे हमारा ये 7 सेंटीमीटर बना है। तो टोटल इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमने कैप का पीछे वाला पोर्शन बनाना है, पीछे वाला हिस्सा बनाना है। तो क्या करेंगे, 26 फंदे इस तरफ और 26 फंदे इस तरफ रखेंगे, और मिडल में हम 23 फंदे या 23 फंदे रखेंगे। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और 26 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, और यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे, और दरमियान में अब हम 23 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे यहाँ पर हुए हैं। अब इस तरफ भी हम 26 फंदे देख लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। तो यहाँ पर भी एक 26 फंदों पे हम एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर 22 फंदे बुने हैं, और ये हमारा 23वां फंदा है यहाँ पर 23। और अब हमने एक फंदा इस तरफ से लेना है और एक फंदा इस तरफ से लेना है, मार्क करके दूसरी साइड से लेना है और 2 का 1 बना देना है। ठीक है, तो इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, मार्कर को फ़िलहाल रिमूव करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, और ये वाला जो फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया, यानी अब इस तरफ हमारे 22 फंदे रह गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम मार्कर को दोबारा लगा देंगे और यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 22 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप किया और 21 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। टोटल 23 फंदे हैं ना। अच्छा, अब मार्कर से एक फंदा, पहले हमारा ये फंदा रह गया है, और एक फंदा इस तरफ से लेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर ऐसे उतार लूँगी मार्कर को, और इस फंदे को इस तरफ जो 23 फंदे रखे थे उसके साथ, उसमें से एक फंदे के साथ मिलाकर ऐसे 2 का 1 बना देंगे।
ठीक। अब यहीं से अपनी नीडल को पलट देंगे और यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे और इस तरफ से दरमियान में हमारे पास यहाँ पर 23 फंदे ही रहेंगे, लेकिन ये फंदे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और मिडल में 21 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब ये देखिए, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, मार्कर को फ़िलहाल ऐसे रिमूव करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और ये जो स्लिप किया था फंदा, इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा फंदा जो है वो घट गया है, डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है। यहीं से नीडल को पलट लेंगे और मार्कर को दोबारा लगा देंगे। यहाँ पहला फंदा स्लिप करेंगे, 21 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए, मार्कर से एक फंदे पहले तक हमने तमाम फंदे उल्टे बुन लिए हैं। इस फंदे को स्लिप करेंगे, मार्कर को रिमूव करेंगे और इस फंदे के साथ अगले फंदे को मिलाकर बुन लेंगे ऐसे। और इस साइड पे भी हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब देखिए, इसी तरह से मैं डिक्रीज़ करती जाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैं उन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करती गई हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जो 26 फंदे इस तरफ मैंने छोड़े थे और 26 इस तरफ छोड़े थे, वो आहिस्ता आहिस्ता घटते घटते जो हैं वो यहाँ पर भी इस तरफ भी 6 फंदे रह गए हैं और इस तरफ भी 6 फंदे रह गए हैं। तो अब देखिए, ये देखिए हमारी जो कैप है उसकी शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए ऐसे। तो अब देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है, अब हमने यहाँ पर इस साइड से भी एक फंदा लेना है, यानी यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा बनाना है हमने, जब 6 फंदे हमारे पास यहाँ पर रह जाएंगे तब। अब देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी, क्योंकि अब हमने 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। तो ताकि इस साइड से भी, जो मिडल वाली साइड है, इसमें अभी तक 23 स्टिचेस ही हैं, और ताकि यहाँ से मिडल में से भी फंदे जो हैं वो कम हो जाएं, डिक्रीज़ हो जाएं। अब देखिए, मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब मिडल वाला फंदा, ये देखिए, ये जो लाइन सी बनी आ रही है, ये मिडल में ही रहे, ये वाला फंदा जो है वो मिडल में रहे। तो मैं क्या करूँगी, अब एक फंदा स्लिप करने की बजाय 2 फंदे यहाँ पर मैं ऐसे स्लिप कर लूँगी निट वाइज। मार्कर को फ़िलहाल रिमूव करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे, उन 6 फंदों में से एक फंदा बुन लेंगे और अब ये 2 फंदे जो हमने स्लिप किए थे इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ऐसे इस तरह से। तो इस साइड से भी एक फंदा जो है हमारा डिक्रीज़ हो गया और इस साइड से भी एक फंदा डिक्रीज़ हो गया है। अब देखिए, मार्कर को वापस यहीं पे ऐड कर देंगे, लगा देंगे। पहला फंदा जो है इसको स्लिप कर लेंगे और मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी।
अब देखिए मार्कर से 2 फंदे पहले तक हमारे पास मैंने सीधे मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैंने तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ पर भी मिडल वाला फंदा हमारा दरमियान में रहे, हमने 3 फंदों का एक बनाना है, तो मैं इस तरह से बैक साइड से इनमें इस तरह से नीडल डाल के इस तरह से स्लिप कर लूँगी इन फंदों को। मार्कर को फ़िलहाल रिमूव कर दूँगी और तीनों फंदों को मिलाकर ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हुए हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, यानी मिडल में इस वक्त हमारे पास 21 फंदे 21 स्टिचेस हैं। नीडल को पलट लेंगे, वापस मार्कर को अटैच कर देंगे और पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं फंदों को सीधा बुन लूँगी। तो देखिए यहाँ पर भी मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैंने इन फंदों को सीधा बुन लिया है। अब 3 फंदों का एक फंदा बनाना है, तो यहाँ से मैं ये निट वाइज इन फंदों को ऐसे स्लिप कर लूँगी, मार्कर को रिमूव करूँगी और अब देखिए इन 3 फंदों को हम इस तरह से भी बुन सकते हैं। इस फंदे को भी पलट के ऐसे सीधा करूँगी और अब 3 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से भी हम 3 फंदों का एक बना सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब मिडल से भी हमारे फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ होने लग गए हैं। नीडल को यहीं से पलट लेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के फंदों को 2 फंदे मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी। अब तो देखिए व्यूअर्स, मैंने मार्कर से 2 फंदे पहले तक तमाम फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब इस तरह से नीडल डाल के पीछे से इस तरह से इनको राइट साइड की नीडल पे ले लेंगे और मार्कर को रिमूव करके इनको वापस उसी नीडल पे ले जाके 3 फंदों का एक बना देंगे। तो इस तरह से करने से ये देखिए हमारा मिडल वाला फंदा जो है वो दरमियान में आ जाता है और बिल्कुल वो लाइन जो हमारी चली आ रही थी वो बिल्कुल सीधी बन रही है। इस साइड पे भी देखिए ये मिडल वाला फंदा दरमियान में आ गया और वो लाइन हमारी बिल्कुल सीधी बन रही है। अब इसी तरह से मैं दोनों साइड से डिक्रीज़ करती जाऊंगी, यानी मिडल से भी डिक्रीज़ करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी लास्ट डिक्रीज़ है। आखिरी बार हम फंदा कटाएंगे तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे पर्ल वाइज और तमाम फंदे जो मिडल में हैं, जो दरमियान में हैं, इनको सीधा बुन लेंगे मार्कर से 2 फंदे पहले तक। अब देखिए इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, मार्कर को रिमूव करेंगे और ये देखिए इस नीडल पर हमारे पास एक ही फंदा रह गया है, तो इसको भी ऐसे पलट के सीधा करेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 3 फंदों का एक बना देंगे। तो ये देखिए हमारे तमाम फंदे जो हैं वो यहाँ तक जो है वो घट गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं। और ये देखिए आप देखिए रॉन्ग साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। मार्कर से 2 फंदे पहले तक मैं तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी। अब इन 2 फंदों को इस तरह से बैक साइड से ऐसे नीडल में डालते हुए ऐसे स्लिप करेंगे इस नीडल पर, मार्कर को रिमूव कर देंगे और इसको वापस उसी नीडल पे ले जाके तो 3 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे तमाम फंदे जो हैं वो दरमियान में से भी घट गए हैं। यहाँ से हमारे 6 फंदे इस तरफ से और 6 फंदे इस तरफ से दरमियान वाली साइड से भी घटे हैं। ये देखिए आपको ये थोड़ा सा यूँ तिरछा सा नज़र आ रहा है और यहाँ से तो हमारे तमाम फंदे जो हैं वो बिल्कुल
डिक्रीज़ हो गए हैं। और अब मिडल में हमारे पास कितने फंदे रह गए हैं, 23 स्टिचेस थे, 23 फंदे थे, तो 2 4 6 8 10 और 1 11 फंदे रह गए हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ से इसको काट लूँगी और अब आई कॉर्ड एजिंग बनाएंगे और उसी के साथ मैं यहाँ पे बॉर्डर भी बना लूँगी। यहाँ पर इन फंदों को हम बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, इनको हम इसी तरह से रहने देंगे। तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ और यहाँ से ये अब देखिए आई कॉर्ड एजिंग भी बनानी है हमारी, जिससे हमारी डोरी बनेगी और साथ ही साथ जो है हम इसके साथ इसका बॉर्डर भी बना देंगे आई कॉर्ड से। देखिए व्यूअर्स, आई कॉर्ड एजिंग बनाने के लिए मैं डबल पॉइंटेड नीडल लूँगी और यहाँ पर 4 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। आई कॉर्ड एजिंग जो है वो 3 फंदों की, 4 फंदों की, 5 6 7 जितने फंदों की आप 7 फंदों तक आप बना सकते हैं। 2 4 फंदों की मैं आई कॉर्ड बनाऊँगी। तो ये देखिए दूसरी डबल पॉइंटेड नीडल लेंगे और फंदों को सीधा बुन लेंगे। ठीक, अब नॉर्मल तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम नीडल को पलट के और इस साइड से उल्टा बुनते हैं, लेकिन आई कॉर्ड एजिंग में हम क्या करते हैं, इसको हम स्लिप कर लेंगे नीडल को और अब वापस ये देखिए हमारा धागा इस तरफ है और हम बुनना यहाँ से शुरू करेंगे दोबारा। देखिए इसको स्लिप कर लेंगे और दूसरे किनारे पे ले आएंगे और दोबारा से यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। थोड़ी सी बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, एक बहुत ही खूबसूरत लगती है, गोल गोल सी बनती है डोरी और बच्चे को चुभती भी नहीं है। फिर से इसको ऐसे स्लिप करेंगे, दूसरे किनारे पे ले आएंगे और फिर से इसको सीधा बुन लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है, ठीक है, तब भी इस आई कॉर्ड एजिंग को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वो किस तरह से, देखिए अब हमने ये सिलाई बुन ली और आप समझें कि आपके पास जो है डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है, तो आपने क्या करना है, इन फंदों को वापस लेफ़्ट साइड की नीडल पे ले जाना है, उल्टे हाथ की नीडल पे उतार के और इनको दोबारा बुन लेना है सीधा। तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं भी हैं, तो भी आई कॉर्ड एजिंग बनने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक, वापस मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। देखिए नॉर्मली तो हम डबल पॉइंटेड नीडल में इसको दूसरे एज पे ले जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है, समझें कि आपकी यहाँ से बंद है नीडल, तो आपने क्या करना है, इन फंदों को वापस उसी नीडल पे ले जाना है। देखिए इस तरह से, ठीक, और अब इनको सीधा बुन देना है। बहुत ही आसान है इस तरह से भी आई कॉर्ड बनाना। ये देखिए, और इस तरह से एक बहुत ही राउंड सी डोरी सी बन के आती है और जब बच्चे को इसके साथ गिरा लगाती हैं तो गले के नीचे, तो ये चुभती नहीं है बच्चे को बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको तकरीबन 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने इसके साथ इसको किस तरह से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, हमारी आई कॉर्ड जो है वो बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए मैंने इसको 18 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए इसको हमने ज्वाइन किस तरह से करना है। तो हमने अपनी कैप की राइट साइड लेनी है और यहाँ पर ये देखिए, ये जो किनारे किनारे पे हम ये छोड़ते गए थे ना, इस तरह से, अब ये देखिए जो किनारे पे हम ये एक एक फंदा स्लिप करते गए थे ना, इसको हमने यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, तो इसकी बाहर वाली लूप इस तरह से उठा लेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये देखिए
ये मैंने 17 फंदे उठाए हैं और एक ये बिल्कुल एज वाला फंदा यहाँ से उठाऊंगी मैं, एक यहाँ से, ये जो हमने कास्ट ऑन किए थे फंदे वहाँ से, ये देखिए बिल्कुल एज वाला फंदा एक ऐसे उठा के इसको भी ऐसे नीडल पे डाल लूँगी। अब देखिए हमने क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 18 स्टिचेस 18 फंदे पिक किए हैं, 11 फंदे ये ऑलरेडी हैं। दूसरी साइड से भी मैं 18 फंदे जो हैं वो इसी तरह से उठा लूँगी। अब देखिए ये हमारी आई कॉर्ड है, इसको हमने किस तरह से करना है इसके साथ कनेक्ट। तो देखिए इसको इस एज पे ले आएंगे और 3 फंदे 4 फंदों में से बुन लेंगे। हम 4 फंदों की आई कॉर्ड बना रहे हैं तो 3 फंदे इसमें से बुन लेंगे, 3। और अब ये वाला जो फंदा है इसको इस अगले वाले फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे। तो इस फंदे को, ये जो हमने इसको ऐसे ही स्लिप कर लिया है, इसको अगले फंदे के साथ ऐसे मिला के बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इनको दूसरी नीडल पे उतार लेंगे, वापस लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे उतार लेंगे और 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3। और इस फंदे को अगले फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 बनाते हुए बुन लेंगे। वापस से इन फंदों को नीडल पे उतार लेंगे और 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। और इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, इसको भी पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। तो ये देखिए देखिए व्यूअर्स, हमारा यहाँ पर आई कॉर्ड जो है ये इसके साथ अटैच होता जा रहा है। अब फिर से एक बार देखिए, इन चारों फंदों को लेफ़्ट साइड की नीडल पे ले जाएंगे, 3 फंदे इनमें से बुनेंगे, 1 2 3। इस फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को भी स्लिप करके सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। तो ये देखिए हमारी आई कॉर्ड जो है ये यहाँ पे अटैच होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों के साथ इसी तरह से कर लूँगी। और 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। और अब दोनों फंदों को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे इस तरह से। तो मैं इन 11 फंदों को भी इसी तरह से बुन लेती हूँ। 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। और ये लास्ट स्टिच है हमारे 11 स्टिचेस में से। 11 फंदों में से दोनों को पलट के ऐसे सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। अब देखिए दूसरी साइड है, तो इस साइड से भी मैं उसी तरह से 18 स्टिचेस पिक करूँगी जिस तरह से मैंने इस साइड पे 18 स्टिचेस 18 फंदे पिक किए थे। तो कैप के इस साइड से भी मैं 18 फंदे पिक कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड से भी फंदे पिक कर लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इस साइड पे फंदे पिक किए थे। अब देखिए इन फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और जो पिक किए हुए फंदे हैं उनके साथ मिलाकर उसी तरह से बुनेंगे जैसे हमने पहले बुना है। तो 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 3। और लास्ट वाले फंदे को अगले फंदे के साथ मिलाकर इसको पलट के पहले सीधा कर लेंगे और उसके साथ मिलाकर 2 फंदों का 1 बना देंगे। तो इसी तरह से मैं बुनते हुए इसको कंप्लीट करूँगी। 2 फंदों को मिला के बुन लेंगे, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट वाला स्टिच है इसको तो देखिए व्यूअर्स, ये लास्ट वाला स्टिच है हमारा। अब इसको हम पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना देंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर ये आई कॉर्ड की एजिंग जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ये देखें। अब इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाई थी
उसी तरह से मैं 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर यहाँ से भी डोरी जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, कैप हमारी बन के तैयार हो गई है। मैंने ईयर्स भी तैयार किए हैं, तो इसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है। मैंने ग्रीन और ऑफ वाइट कलर में ये जो है ईयर तैयार किए हैं, और इनको मैं इसके साथ कैप के साथ यहाँ पर अटैच कर दूँगी। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये। तो देखिए व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको अटैच कैसे करना है अपनी कैप के साथ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है, दूसरा मैं इस साइड पे लगाऊंगी। ये देखिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ से मैंने ये डिक्रीजिंग जो है वो शुरू की थी और इनको सेपरेट किया था तीनों पार्ट को। ये देखिए मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ये देखें। तो मैं इस जगह पे लगाऊंगी, और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये जो ग्रीन वाली वूल है ना, इसको अंदर धकेल लूँगी, क्योंकि हमारी कैप जो है वो ऑफ वाइट कलर की है, तो हमें ऑफ वाइट कलर से ही इसको सिलाई करना है। तो इसको मैंने अंदर धकेल दिया है, और अब इसको ऐसे थ्रेड में, नीडल में डाल लेंगे इस थ्रेड को। और अब क्या करेंगे, इसको मैं अच्छे से ऐसे पुल कर लूँगी, और ये देखिए बिल्कुल हमारा यहाँ से ये बंद हो गया है। आप देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे ऐसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको, ये देखिए इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको ऐसे स्टिच करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल उस जगह पर। ये देखिए जहाँ से हमारी डिक्रीजिंग जो है वो शुरू हुई थी, जहाँ से हमने जो है सबको इनको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया था। और अब इसको अच्छी तरह से पक्का करके, काफ़ी इसको मैं अच्छी तरह से पक्का करूँगी, ताकि जो है हमारे ईयर जो है अच्छी मज़बूती से जुड़े रहें। ये देखें, और अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से 1-2 टांके अच्छे से पक्के कर लूँगी मैं, और इसको भी इसमें टक करके और एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से कट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी रैबिट ईयर वाली जो है कैप यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। तो यकीनन आपको कैप का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।